हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम माय यूट्यूब चैनल। बेटा एक बार फिर से आ गए हम आपके लिए यूपी टीजीटी पीजीटी एग्जाम के लिए हिंदी गद्य साहित्य में उपन्यास से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर। ये हमारी उपन्यास से संबंधित दूसरी क्लास है बेटा। इससे पहले हम उपन्यास की एक क्लास दे चुके हैं, तो चलिए वीडियो प्रारंभ करते हैं। प्रश्न संख्या 1, हिंदी का पहला आंचलिक उपन्यास है। ए मैला अंचल, बी परती परी कथा, सी आधा गांव और डी वरुण के बेटे। तो बेटा हिंदी का पहला आंचलिक उपन्यास कौन सा है? मैला अंचल, फणीश्वर नाथ रेणुकाई। ये विकल्प बिल्कुल सही। प्रश्न संख्या 2, ये कह रहे हैं मैला अंचल किस प्रकार का उपन्यास है? ए राजनीतिक, बी आदर्शवादी, सी आंचलिक और डी ऐतिहासिक। तो बेटा जो मैला अंचल है वो कैसा है? आंचलिक। सी विकल्प आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, सी। प्रश्न संख्या 3, अब ये कहते हैं मैला अंचल के लेखक हैं। ए फणीश्वर नाथ रेणु, बी नागार्जुन, सी रामेश्वर शुक्ल अंचल और डी मोहन राकेश। तो बेटा आंचलिक मैला अंचल के लेखक कौन है? फणीश्वर नाथ रेणु। ए विकल्प आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ए। प्रश्न संख्या 4, बावन दास इनमें से किस उपन्यास का पात्र है? ए गोदान, बी परती परिकथा, सी बलचनामा और डी मैलांचल। तो बेटा बावन दास किसका पात्र है? मैलांचल का। डी विकल्प बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा आपका, डी। प्रश्न संख्या 5, फणीश्वर नाथ रेणुकृत आंचलिक उपन्यास है। ए मृगनयनी, बी शेखर एक जीवनी, सी गोदान और डी मैलांचल। तो बेटा फणीश्वर रेणुकृत आंचलिक उपन्यास कौन सा है? मैलांचल। डी विकल्प आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, डी। प्रश्न संख्या 6, आवारा मसीहा किस उपन्यास की जीवनी से संबंधित है? उपन्यासकार की जीवनी से संबंधित है, सॉरी। ए शरद चंद्र, बी बंकिम चंद्र, सी अमृत लाल नागर और डी विमल मित्र। तो बेटा आवारा मसीहा किस उपन्यासकार की जीवनी से संबंधित है? शरद चंद्र की। ए विकल्प बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ए। प्रश्न संख्या 7, छाया मत छूना मन इस उपन्यास के लेखक हैं। छाया मत छूना उपन्यास के लेखक कौन है? ए हरि सुमन बिष्ट, बी हिमांशु जोशी, सी शैलेश मटियानी और डी सुभाष जोशी। तो बेटा छाया मत छूना उपन्यास के लेखक कौन है? हिमांशु जोशी। बी विकल्प आपका बिल्कुल सही है। प्रश्न संख्या 8, चतुरी चमारी उपन्यास है। ए प्रेमचंद का, बी निराला का, सी भगवती चरण वर्मा का और डी जैनेन्द्र का। तो बेटा चतुरी चमारी किसका है? निराला जी का। बी विकल्प आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, बी। प्रश्न संख्या 9, निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है? ए प्रभा खेतान अपने अपने चेहरे, बी नसीरा शर्मा ठीकरे की मांगनी, सी सूर्यबाला अग्निपंखी और डी मृदुला गर्ग एक जमीन अपनी। तो बेटा इसका आंसर है डी मृदुला गर्ग एक जमीन अपनी। ये सुमेलित नहीं है। बाकी प्रभा खेतान अपने अपने अजनबी ठीक है, नसीरा शर्मा ठीकरे की मंगनी ठीक है, और सूर्यबाला अग्निपंखी ये भी ठीक है। ठीक है बेटा, जो सुमेलित नहीं है वो है मृदुला गर्ग एक जमीन अपनी। ठीक है, डी विकल्प आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, डी। प्रश्न संख्या 10, वैद्य जी किस उपन्यास के पात्र हैं? ए झूठा सच, बी भूले बिसरे चित्र, सी राग दरबारी और डी विश्रामपुर का संत। तो बेटा आंसर है राग दरबारी। वैद्य जी किसके पात्र है? वैद्य जी किस उपन्यास के पात्र है? राग दरबारी के। सी विकल्प बिल्कुल सही है। प्रश्न संख्या 11, श्रीलाल शुक्ल के उपन्यास राग दरबारी का रंगनाथ की वापसी शीर्षक से नाट्य अंतर किसने किया? अब राग दरबारी का बेटा रंगनाथ की वापसी शीर्षक से नाट्य रूपांतर किया गया था। किसने किया था? ए गिरीश रस्तोगी, बी कुसुम कुमार, सी शोभना भूटानी और डी शांति मेहरोत्रा। तो बेटा ये किसने किया था? ये किया था गिरीश रस्तोगी जी ने। ए विकल्प बिल्कुल से आंसर हो जाएगा, ए। ये क्वेश्चन बेटा आ जाता है कई बार कि राग दरबारी का रंगनाथ की वापसी के नाम से किसने नाट्य रूपांतर किया था? वो किया था, ये बेटा नाट्य रूपांतर है, ये गलत लिखा गया, वो किया था गिरीश रस्तोगी जी ने। प्रश्न संख्या 12, श्रीलाल शुक्ल के अति प्रसिद्ध उपन्यास राग दरबारी में किस गांव का चित्रण है? ए मीरगंज, बी मैरीगंज, सी शिवपालगंज और डी गंगोली। तो बेटा ये शिवपालगंज का चित्रण है किसमें? राग दरबारी में। सी विकल्प आपको बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, सी। प्रश्न संख्या 13, अब ये कह रहे हैं राग दरबारी के रचनाकार का नाम है। ए मोहन राकेश, बी श्री लाल शुक्ल, सी हरिशंकर परसाई और डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो बेटा राग दरबारी के रचनाकार का नाम है श्रीलाल शुक्ल। बी विकल्प आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, बी। प्रश्न संख्या 14, श्रीलाल शुक्ल की रचनाएं है। ए आषाढ़ का एक दिन, बी कटरा, बी आरजू, सी राग दरबारी और डी सारा आकाश। तो बेटा श्रीलाल शुक्ल जी का है राग दरबारी, बहुत फेमस उपन्यास है ये। ठीक है। प्रश्न संख्या 15, निम्नलिखित उपन्यासों में श्रीलाल शुक्ल का कौन सा उपन्यास है? ए चिथड़ा सुख, बी तीसरा आदमी, सी उखड़े हुए लोग
और डी सीमाएं टूटती हैं। तो बेटा जो श्रीलाल शुक्ल जी का उपन्यास है वो है सीमाएं टूटती हैं। डी विकल्प आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, डी। प्रश्न संख्या 16, प्रजातंत्र और लोकतंत्र के नाम पर हमारे चारों ओर फलने फूलने वाली राजनीति संस्कृति के प्रतिनिधि पात्र वैद्य जी किस उपन्यासकार की सृष्टि है? ए अमृतलाल नागर, बी राही मंसूद रजा, सी शिव प्रसाद सिंह, डी उपयुक्त में से एक से अधिक और ई उपयुक्त में से कोई नहीं। तो ये कह रहे हैं प्रजातंत्र और लोकतंत्र के नाम पर हमारे चारों ओर फलने फूलने वाली राजनीति संस्कृति के प्रतिनिधि पात्र वैद्य जी किस उपन्यासकार की सृष्टि है? तो बेटा आंसर हो जाएगा ई, इनमें से कोई नहीं। प्रश्न संख्या 17, निम्नलिखित उपन्यासों को उनके लेखकों के साथ सुमेलित कीजिए। एक कूट से सही उत्तर वाले विकल्प का चयन करें। ए मैलांचल, ये उपन्यास है और ये लेखक है बेटा। तो मैलांचल किसने लिखा है? फणीश्वर नाथ रेणु ने। यहाँ पे हो जाएगा क्या, ठीक है। अब यह पथ बंधु था, ये हो जाएगा बेटा, ये किसने लिखा है? यह पथ बंधु था नरेश मेहता ने। यहाँ पे हो जाएगा ख, ठीक है। गली आगे से मुड़ती है, गे क्या है? गली आगे से मुड़ता है, मुड़ती है, इसका हो जाएगा बेटा बै, ठीक है, शिव प्रसाद सिंह। और यह है लोक ऋण, ये किसको क्या हो जाएगा? विवेक की राय, घ। अब देखते हैं, पहले का है द, ठीक है, दूसरे का है ए, ठीक है, तीसरे का है गे का है बै, गे का बै, ठीक है, और उसके बाद घ का है सह, घ का सह, बिल्कुल ठीक है बेटा। तो बी विकल्प आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, बी। इस प्रकार के क्वेश्चन में मैं कंफ्यूज हो जाती हूँ। प्रश्न संख्या 18, सरकटी लाश उपन्यास के लेखक हैं? ए बाबू देवकी नंदन खत्री, बी गोपाल राम गहमरी, सी लज्जा राम मेहता और डी इनमें से कोई नहीं। तो बेटा सरकटी लाश के लेखक हैं गोपाल राम गहमरी, ये इसी तरह के उपन्यास लिखा करते थे, ठीक है। बी विकल्प बिल्कुल सही है। प्रश्न संख्या 19, एक ही कथानायक चेतन उपेंद्रनाथ के कई उपन्यासों का केंद्रीय पात्र है, उनके किस उपन्यास का नायक चेतन नहीं है? ए गिरती दीवारें, बी शहर में घूमता आईना, सी गरम राख और डी एक नन्ही कंदली। तो बेटा आंसर है सी गरम राख। गरम राख जो उपन्यास है उसका पात्र चेतन नहीं है, ठीक है बेटा। सी विकल्प बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, सी। प्रश्न संख्या 20, चाक उपन्यास की लेखिका है? ए मैत्री पुष्पा, बी मृदुला गर्ग, सी ममता कालिया और डी मन्नू भंडारी। तो बेटा चौक किसने लिखा है? मैत्री पुष्पा ने लिखा है, चौक बहुत फेमस उपन्यास है। प्रश्न संख्या 21, कठ गुलाब किसकी रचना है? ए मैत्री पुष्पा, बी चित्रा मुदगल, सी मृदुला गर्ग और डी अलका सरावगी। तो बेटा कठ गुलाब किसकी रचना है? मृदुला गर्ग की। सी विकल्प आपका बिल्कुल सही है। प्रश्न संख्या 22, मिलजुल मन उपन्यास की लेखिका है? ए कृष्णा सोबती, बी मन्नू भंडारी, सी मृदुला गर्ग और डी उषा प्रेमवदा। तो बेटा मिलजुल मन किसका उपन्यास है? ये है आपका मृदुला गर्ग जी का। सी विकल्प बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, सी। प्रश्न संख्या 23, महाभोज उपन्यास की लेखिका है? ए ममता कालिया, बी कृष्णा सोबती, सी मन्नू भंडारी और डी सानी। तो बेटा महाभोज उपन्यास की लेखिका कौन है? मन्नू भंडारी। सी विकल्प आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, सी। प्रश्न संख्या 24, राजेंद्र यादव एवं मन्नू भंडारी द्वारा संयुक्त रूप से लिखा गया उपन्यास? ये कह रहे हैं राजेंद्र यादव और मन्नू भंडारी ने दोनों ने मिलकर एक उपन्यास लिखा, कौन सा था? ए सारा आकाश, बी आपका बंटी, सी मुर्दा सराय और डी एक इंच मुस्कान। तो बेटा जो राजेंद्र यादव और मन्नू भंडारी ने मिलकर लिखा था वो था एक इंच मुस्कान। डी विकल्प आपका बिल्कुल सही है। प्रश्न संख्या 25, इनमें से कौन सा सहयोगी उपन्यास है? ए महाभोज, बी उखड़े हुए लोग, सी एक इंच मुस्कान और डी आपका बंटी। तो जो सहयोगी उपन्यास है वो है बेटा सी एक इंच मुस्कान, क्योंकि ये दो लेखकों ने मिलकर लिखा है। प्रश्न संख्या 26, आपका बंटी उपन्यास की लेखिका है? ए मृदुला गर्ग, बी कृष्णा सोबती, सी उषा प्रेमवदा और डी मन्नू भंडारी। तो बेटा आपका बंटी की लेखिका है डी मन्नू भंडारी। डी विकल्प आपका बिल्कुल सही है। प्रश्न संख्या 27, सारा आकाश किसकी कृति है? ए मन्नू भंडारी, बी राजेंद्र यादव, सी कमलेश्वर और डी अज्ञे। तो बेटा सारा आकाश किसकी कृति है? राजेंद्र यादव की, ठीक है। बी विकल्प आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, बी। प्रश्न संख्या 28, जिंदगी नामा किसकी रचना है? ए मन्नू भंडारी, बी मृदुला गर्ग, सी कृष्णा सोबती और डी उषा प्रेमवदा। तो बेटा जिंदगी नामा किसकी रचना है? कृष्णा सोबती की। सी विकल्प आपका बिल्कुल सही है। प्रश्न संख्या 29, कृष्णा सोबती की कौन सी कृति साझी संस्कृति पर है? ए मित्रों मरजानी, बी हम हसमत, सी जिंदगी नामा और डी यारों का यार।
तो बेटा जो कृष्णा सोबती का सांझी संस्कृति पर आधारित है वो है जिंदगी नामा। सी विकल्प आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा आपका सी। प्रश्न संख्या 30, वयम रक्षाम किसकी रचना है? ए रांगे राघव, बी चतुरसेन शास्त्री, सी अमृतलाल नागर और डी हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो बेटा वयम रक्षाम किसकी रचना है? चतुरसेन शास्त्री। बी विकल्प आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा बी। प्रश्न संख्या 31, वयम रक्षाम है ए निबंध संग्रह, बी काव्य ग्रंथ, सी संस्कृत नाटक और डी उपन्यास। तो बेटा वयम रक्षाम क्या है? उपन्यास। डी विकल्प बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा डी। प्रश्न संख्या 32, चतुरसेन शास्त्री के उपन्यासों के संदर्भ में अक्सर किस रस की चर्चा की जाती है? ये कह रहे हैं कि चतुरसेन शास्त्री के उपन्यासों के संदर्भ में अक्सर किस रस की चर्चा की जाती है? ए श्रृंगार रस की, बी शांत रस, सी इतिहास रस और डी अद्भुत रस। तो बेटा की जाती है इतिहास रस की। नया ही रस है, आपको उपन्यास में पढ़ने से मिलेगा आपको। प्रश्न संख्या 33, मेरा दूध वाला आ गया है। चलिए प्रश्न संख्या 33, वैशाली की नगरवधु नामक उपन्यास के लेखक हैं? ए वृंदावन लाल वर्मा, बी आचार्य चतुरसेन शास्त्री, सी इलाचंद्र जोशी और डी यशपाल। तो बेटा वैशाली की नगरवधु नामक उपन्यास के लेखक हैं आचार्य चतुरसेन शास्त्री। आपका सॉरी ये बी विकल्प आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा बी। प्रश्न संख्या 34, प्रकाशन वर्ष के अनुसार निम्नलिखित उपन्यासों का सही अनुक्रम क्या है? ए मानस का हंस, 2 पीढ़ियां, सी खंजर नयन और डी सुहाग के नूपुर। तो बेटा प्रकाशन वर्ष के अनुसार बी विकल्प सही है। पहले कौन सा था? पहला था सुहाग के नूपुर, पहले नंबर पे ये था, ठीक है। दूसरे नंबर पे था मानस के हंस, तीसरे नंबर पे था आपका खंजर नयन और चौथे नंबर पे था आपका पीढ़ी, ठीक है बेटा। चलिए प्रश्न संख्या 35, अब ये क्या करें? मानस का हंस उपन्यास के लेखक हैं? ए अमृतलाल नागर, बी यशपाल, सी रेणु और डी अज्ञे। तो बेटा मानस का हंस के उपन्यास के लेखक कौन है? अमृतलाल नागर। मैं बार बार कह रही हूँ बेटा आपको उपन्यास ज्यादा करने की आवश्यकता नहीं है, जितने क्वेश्चन हम कराएंगे उतने ही सफिशिएंट है। हम इन्हें जल्दी इसलिए करा रहे हैं क्योंकि उपन्यास में से इसी तरह के प्रश्न आते हैं जो हम आपको बता रहे हैं। इनमें से कौन सा उपन्यास जीवनी परक है? ए खंजर नयन, बी मृगनयनी, सी आपका बंटी और डी कलिकथा बाया बाईपास। तो बेटा इनमें से जो उपन्यास जीवनी परक है वो है खंजर नयन। ए विकल्प आपका बिल्कुल सही है। प्रश्न संख्या 37, अमृतलाल नागर का कौन सा उपन्यास महाकवि सूरदास पर आधारित है? ए बूंद और समुद्र, बी खंजर नयन, सी अमृत और विष, डी उपयुक्त में से एक से अधिक और ई उपयुक्त में से कोई नहीं। तो बेटा आंसर है खंजर नयन बी। प्रश्न संख्या 38, इनमें से कौन सा उपन्यास राही मनसूद रजा द्वारा लिखित है? ए नूतन ब्रह्मचारी, बी आधा गांव, सी काला जल और डी पुनर्नवा। तो बेटा राही मनसूद जी ने जो लिखा है वो है आधा गांव, ठीक है। बी विकल्प आपका बिल्कुल सही है। प्रश्न संख्या 39, आधा गांव इनमें से किस विधा की रचना है? ए कहानी, बी उपन्यास, सी नाटक और डी संस्मरण। तो बेटा आधा गांव उपन्यास विधा की रचना है, ठीक है, मनसूद रजा जी ने लिखी है। प्रश्न संख्या 40, आधा गांव उपन्यास है? ए कृष्ण सोबती, बी रेणु, सी राही मासूम राजा और डी भगवती चरण वर्मा। तो बेटा आधा गांव उपन्यास किसका है? राही मासूम राजा जी का। सी विकल्प बिल्कुल सही। कहीं कहीं मनसूद राजा मिलता है, कहीं कहीं मासूम राजा मिलता है, ठीक है। टोपी शुक्ला के लेखक हैं? ए श्रीलाल शुक्ल, बी राही मासूम राजा, सी मोहन राकेश और डी मन्नू भंडारी। तो बेटा टोपी शुक्ला के लेखक है राही मासूम राजा। बी विकल्प आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा बी। प्रश्न संख्या 42, निम्न में से कौन सा उपन्यासकार एक आंचलिक उपन्यासकार है? ए यशपाल, बी जैनेन्द्र, सी राही मासूम राजा और डी अज्ञे। तो बेटा जो आंचलिक उपन्यासकार है वो है राही मासूम राजा। और इससे पहले कौन से थे आप कमेंट करके बताएंगे। प्रश्न संख्या 43 में बता चुकी हूं आपको। इनमें से कौन आंचलिक उपन्यासकार है? ए प्रेमचंद, बी जयशंकर प्रसाद, सी राही मासूम राजा और डी जैनेन्द्र कुमार। तो बेटा आंसर है राही मासूम राजा। सी विकल्प आपका बिल्कुल सही है। प्रश्न संख्या 44, देश विभाजन की त्रासदी किस उपन्यास में वर्णित है? याद रखना इस तरह के क्वेश्चन आते हैं बेटा। देश विभाजन की त्रासदी किस उपन्यास में वर्णित है? ए राग दरबारी, बी गबन, सी झूठा सच और डी इन्हीं हथियारों से। तो बेटा आंसर है झूठा सच, ठीक है। सी विकल्प आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा सी। प्रश्न संख्या 45, झूठा सच उपन्यास के लेखक हैं? ए अज्ञे, बी मुक्तिबोध, सी यशपाल और डी हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो बेटा झूठा सच के लेखक कौन है? यशपाल। सी विकल्प आपका बिल्कुल सही है। प्रश्न संख्या 46, इनमें से कौन सा उपन्यास यशपाल का नहीं है? ए दादा कामरेड, बी कब तक पुकारूं, सी दिव्या और डी झूठा सच। तो बेटा इनमें से कौन सा उपन्यास यशपाल का नहीं है? कब तक पुकारूं। बी विकल्प आपका बिल्कुल सही है। प्रश्न संख्या 47, इनमें से कौन
मनोवैज्ञानिक उपन्यासकार नहीं है? ए जैनेन्द्र, बी यशपाल, सी इलाचंद्र जोशी, डी उपयुक्त में से एक से अधिक और ई उपयुक्त में से कोई नहीं। तो ये कह रहे हैं मनोवैज्ञानिक उपन्यासकार नहीं है, तो वह बेटा यशपाल। जैनेन्द्र और इलाचंद्र जोशी मनोवैज्ञानिक उपन्यासकार है। ठीक है बेटा, आपका बी विकल्प बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा बी। प्रश्न संख्या 48, सूरज की किरण की छांव आंचलिक उपन्यास के लेखक हैं? ए राजेंद्र अवस्थी, बी शैलेश मटियानी, सी देवेंद्र सत्यार्थी और डी उदय शंकर भट्ट। तो बेटा देखिए, सूरज की किरण की छांव है राजेंद्र अवस्थी जी का। ठीक है, इस तरह के आते हैं बेटा, ये इंपोर्टेंट लगा लीजिएगा। प्रश्न संख्या 49, निम्न में से कौन सा उपन्यास नागार्जुन का नहीं है? ए बलचनामा, बी रतिनाथ की चाची, सी वरुण के बेटे और डी प्रति परिकथा। तो आंसर है बेटा प्रति परिकथा। ये किसका है? फणीश्वरनाथ रेणु का। डी विकल्प आपका बिल्कुल सही है। सांप्रदायिक समस्या पर लिखा गया उपन्यास कौन सा है? ए तमस, बी बलचनामा, सी अपने अपने अजनबी और डी बूंद और समुद्र। तो बेटा सांप्रदायिक समस्या पर लिखा गया जो उपन्यास है वो है तमस। ए विकल्प आपका बिल्कुल सही है। हम उपन्यास की वीडियो बहुत जल्दी करके करा रहे हैं आपको, क्योंकि बेटा उपन्यास से संबंधित लगभग 200 प्रश्न है। हम आपको 4 क्लास में आप पूरे 200 प्रश्न दे देंगे। हमने एक भी प्रश्न स्किप नहीं किया है। जो प्रश्न जितनी बार आ रहा है हम रिपीट कर रहे हैं उसे, ताकि आपको सुनते सुनते ही याद हो जाए। हम उम्मीद कर रहे हैं आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही होगी। यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। नमस्कार।